अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक ने दी नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों की जानकारी। नामांकन दौरान प्रत्याशी द्वारा जुलूस आदि पर होगी रोक। बलरामपुर विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु 4 फरवरी से प्रारंभ हो रही नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों के संबंध में अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष एवं अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में 4 न्यायालय कक्ष में होने वाले नामांकन प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को 2 भागों में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ केवल 2 व्यक्ति एवं 2 वाहन ही की अनुमति होगी। प्रत्याशी द्वारा जुलूस आदि पर रोक होगी। कलेक्ट्रेट परिसर से 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की जाएगी। वाहनों को वहां से अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी एवं साथ 2 व्यक्तियों को वहां से पैदल ही नामांकन हेतु आना पड़ेगा। सभी बैरिकेडिंग वाले स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगी, जहां पर सभी व्यक्तियों की चेकिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति होगी। चेकिंग हेतु GFIMD भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्राधिकारी नगर पूरी व्यवस्था के प्रभारी होंगे और उनके साथ जनपद के 10 प्रभारी निरीक्षक कलेक्ट्रेट परिसर में एवं एक प्रभारी निरीक्षक बैरिकेडिंग वाले स्थलों पर तैनात होंगे। पर्याप्त मात्रा में आरक्षी एवं महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। LIU द्वारा परिसर के आसपास से रहकर निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु जनपद में 53 कंपनी CPMF एवं 2 कंपनी PAC की मिली है। गैर जनपद से 3700 अतिरिक्त पुलिस से मिली है। कुल मिलाकर 12,200 के आसपास सुरक्षा जवान बाहर से प्राप्त होंगे, जो कि चुनावों को सकुशल संपन्न कराएंगे। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर CPMF में तैनात रहेंगी। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन इत्यादि पर नजर रखने के लिए निगरानी टीम एवं मूर्णदस्ता टीम तैनात है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष ने बताया कि जनपद में 4 फरवरी का नामांकन अधिसूचना जारी की जाएगी तथा नामांकन प्रक्रिया 11 बजे से प्रारंभ होकर 3 बजे तक चलेगी। नाम निर्देशन की अंतिम दिनांक 11 फरवरी है। नाम निर्देशन की जांच 14 फरवरी है। नाम वापसी की तिथि 16 फरवरी है। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया की पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी कक्ष निर्धारित कर लिए गए हैं। बैरिकेडिंग व्यवस्था, CCTV व्यवस्था आदि सुनिश्चित किया जाएगा। पश्चिमी गेट से नामांकन हेतु प्रत्याशी द्वारा प्रवेश किया जाएगा। प्रत्याशी के साथ नामांकन कक्ष में केवल एक प्रस्तावक एवं एक अधिवक्ता की अनुमति होगी। सभी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रशिक्षु IAS अजय जैन व कलेक्ट्रेट की बाहर 100 मीटर की दूरी हेतु डिप्टी कलेक्टर शिवम सिंह को तैनात किया गया है। इसके अलावा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तैनात रहेगी। सभी तैयारियां नामांकन के लिए पूर्ण है। नामांकन प्रक्रिया एवं चुनाव प्रक्रिया को सकुशल एवं निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से संपन्न कराया जाएगा। इस अवसर पर जनपद के समस्त सम्मानित मीडिया प्रतिनिधि, वरिष्ठ कोषाधिकारी विनोद कुमार, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी आशुतोष कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित। 2022 का नामांकन जनपद बलरामपुर में 6वें चरण में है और 4 फरवरी को हमारा नामांकन सूचना जारी होगा और 11 बजे से नामांकन प्रारंभ होकर 3 बजे तक चलेगा और नाम निर्देशन है तो अंतिम दिनांक है 11 फरवरी। नाम निर्देशन की जांच 14 फरवरी को है। नाम वापसी है तो अंतिम दिनांक 16 फरवरी है। मतदान का दिनांक 3 मार्च है और मतगणना का दिनांक 10 मार्च को है। हमारी नामांकन की प्रक्रिया के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कक्ष उनके लिए अधिसूचित कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। हमारे यहाँ 4 विधानसभाएं हैं। हमारी बैरिकेडिंग व्यवस्था और अंदर की व्यवस्था जो CCTV कैमरा लगा होगा और अनवरत वीडियोग्राफी की जाती रहेगी। जो पश्चिमी गेट है, पश्चिमी गेट से हमारे जो नामांकन करने वाले होंगे वो लोग आएंगे और उनकी 2 गाड़ियां ही वहां तक 200 मीटर की दूर तक वहां पे आएंगी। उसके बाद 2 आदमी जो कैंडिडेट होगा उनका एक प्रस्तावक होगा और एक
वकील या अपने अभिभाषक को ला सकते हैं, वो लाएंगे और उनकी वीडियोग्राफी की जाती रहेगी। दोहरी व्यवस्था हमारा जो व्यवस्था हमारी जो सुरक्षा के संबंध में है, इनर कार्डन में हमारे एक जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं अजय जैन साहब, उनको लगाया गया है, और आउटर कार्डन में हमारे शिवम सिंह डिप्टी कलेक्टर हैं, उनको लगाया गया। इसके साथ साथ हमारे पुलिस के काउंटर पार्ट भी होंगे और यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी रखी जाएगी और तथा फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई आकस्मिकता आने पर उनसे हम लोग बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। हमारे ख्याल से सारी तैयारी हमारी नामांकन के लिए पूरी है और हम लोग इसको पूरे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। नामांकन प्रक्रिया जैसे कि आपको जानकारी है 4 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और उस नामांकन प्रक्रिया को सकुशल सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को 2 हिस्सों में बांटा है। एक है इनर कॉर्डन उनका और एक कलेक्ट्रेट के बाहर आउटर कॉर्डन। जैसे कि नियम है कि एक प्रत्याशी के साथ 2 व्यक्ति और 2 वाहन ही अलाउड है। उसके लिए 100 मीटर दूरी पर ही कलेक्ट्रेट परिसर से 100 मीटर दूरी पे ही बैरिकेटिंग कराई जा रही है, जहां वाहन रोक दिए जाएंगे और पैदल ही प्रत्याशी और उनको वहां से अलाउ किया जाएगा अंदर। कलेक्ट्रेट परिसर की पूरी प्रतिदिन जितने भी दिन नामांकन रहेगा, प्रतिदिन जो है एंटी साबोटाज चेकिंग होगी LIU की टीम के द्वारा। इसके अलावा जो परिसर में कक्ष निर्धारित किए गए हैं वहाँ पे DFMD और HHMD से आने वाले सभी लोगों की चेकिंग होगी, चेकिंग फ्रिस्किंग होगी और उसके बाद ही उनको कक्ष के अंदर और परिसर के अंदर अलाउ किया जाएगा। इस पूरे उसमें हमारे जो क्षेत्राधिकारी नगर हैं वो पूरी व्यवस्था के प्रभारी होंगे और उनके साथ जनपद के 10 प्रभारी निरीक्षक इनर और आउटर कॉर्डन में लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक बैरिकेटिंग पॉइंट पर सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और महिला पुलिस फोर्स तैनात की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ LIU के वॉचर्स भी रहेंगे जो सादे वस्त्रों में परिसर और आसपास रहेंगे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई विपरीत बात आती है तो समय रहते हमें पता चल जाए और हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ये हमारी व्यवस्था पूरी नामांकन के लिए रहेगी। चुनाव के लिए हमें जनपद में जो जनपद बलरामपुर में जो फोर्स अलॉट हुई है वो करीब 53 कंपनी CPMF की हमें अलॉट हुई है। इसके अलावा 2 कंपनी हमें PAC मिल रही है। गैर जनपद से हमारे पास गौतम बुद्ध नगर से, मुजफ्फरनगर से गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, हाथरस, बागपत और GRP मुरादाबाद से हमें सिविल फोर्स मिली है जो करीब 3700 के आसपास है। इसी तरह से हमको करीब 2900 होमगार्ड मिल रहे हैं। कुल मिला के हमारे पास CPMF और सिविल और होमगार्ड मिला के 12,200 के आसपास की फोर्स हमको बाहर से प्राप्त हो रही है। इस बार विधानसभा के प्रत्येक मतदान केंद्र पर CPMF तैनात की जा रही है, जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर सिविल पुलिस के साथ साथ वहाँ पे व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। इसके अतिरिक्त नामांकन प्रक्रिया चालू होने के नॉमिनेशन के डे से ही हमारी स्टैटिक्स सर्विलांस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड ये सब एक्टिवेट हो जाएंगी और अलग अलग हमारे प्रत्येक विधानसभा में 4-4 पॉइंट्स पे स्टैटिक सर्विलांस टीम जो है वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग करेंगी, जिससे कि किसी प्रकार की अवैध सामग्री, शराब, पैसा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।